गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। आज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट इज सेबी? SEBI, सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेविगेशन ऑफ सेबी वेबसाइट। सेबी की एक वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, उसको हम नेविगेट करेंगे और देखेंगे कि सेबी की वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल हैं। ठीक है फ्रेंड्स। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। ये एक रेगुलेटर एजेंसी है, गवर्नमेंट एजेंसी है, जो कि पूरे स्टॉक मार्केट को यानी पूरे इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम को ये रेगुलेट करती है, स्पेशली स्टॉक मार्केट को। ठीक है। सिक्योरिटीज का मतलब जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको रेगुलेट करती है। और ये चेक करती है, मॉनिटर करती है, ये इंश्योर करती है कि सारी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो ऑपरेशंस हैं इसके अंदर, वो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर्स में हों। तो इस चीज़ को सेबी इंश्योर करती है। और ये सारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, स्पेशली जो ब्रोकर्स हैं, सब ब्रोकर्स हैं, एक्सचेंज हैं, ठीक है, सिक्योरिटीज से रिलेटेड यानी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जितने भी एक्सचेंजेस हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनको ये रेगुलेट करती है। ये पॉलिसी डेवलप करती है और गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट करती है। कोई भी नई अगर पॉलिसी अगर आएगी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो ये जो पॉलिसी है ये इम्प्लीमेंट भी, प्रेजेंट भी करती है और इम्प्लीमेंट भी करती है। ठीक है। तो हमने अ, एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन हमने चैट जीपीटी से पूछा है कि एक्सप्लेन द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेबी। तो यहाँ पर सेबी के बारे में हम जानेंगे। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर द सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया। जैसे कि हमने बोला है आपको कि ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। ठीक है। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन अप्रैल 12 1992, यानी 1992 में, अप्रैल मंथ में 12 अप्रैल को ये एस्टेब्लिश हुई थी, अंडर द सेबी एक्ट 1992। ठीक है। तो इसका जो डिस्क्रिप्शन ये है कि सेबी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, regulating the securities market and promoting its development. It ensures that stock market operates in a fair and transparent manner, preventing malpractices and maintaining investors' confidence. देखिए, सेबी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है और ये इंश्योर करती है कि सारी चीज़ें फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में हों। तो जो लोगों का विश्वास है, यानी इन्वेस्टर्स का जो विश्वास है, वो सेबी के ऊपर बहुत अ, विश्वास है कि ये जो इनके फंक्शंस हैं, ठीक है, जितने भी फंक्शंस हैं इनके, जो एक्ट में, सेबी एक्ट में जो लिखे गए हैं, उनको ये इम्प्लीमेंट करती है। इसीलिए बहुत बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, एवरी टाइप ऑफ जो इन्वेस्टर्स हैं, उनका विश्वास है, इसीलिए वो अपना पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर लगाते हैं। जो की फंक्शंस हैं सेबी के, वो ये हैं। सेबी रेगुलेट्स स्टॉक एक्सचेंज एंड मार्केट इंटरमीडिएरीज। जैसे हमने बताया था कि ये स्टॉक एक्सचेंज और जो मार्केट इंटरमीडिएरीज जैसे ब्रोकर, म्यूचुअल फंड्स हो गए, इनको सबको ये रेगुलेट करती है। यानी कि ये पूरे इकोसिस्टम, जो स्टॉक मार्केट का जो इकोसिस्टम है, पूरे इकोसिस्टम को ये रेगुलेट करती है। इट प्रोटेक्ट्स इन्वेस्टर्स फ्रॉम फ्रॉड एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। जितने भी जो माल प्रैक्टिसेस हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, उनको ये प्रोटेक्ट करती है, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करती है इन फ्रॉड से या अनफेयर प्रैक्टिसेस से। इसीलिए टाइम टू टाइम ये अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती है। और अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती है, ये कुछ सर्टिफिकेशन भी कराती है। तो वो सर्टिफिकेशन भी हम आपको दिखाएंगे कि इन्वेस्टर अवेयरनेस सर्टिफिकेशंस भी होते रहते हैं। तो आप लोग भी इस तरीके के अवेयरनेस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं और सर्टिफिकेशन आप ले सकते हैं। सेबी मॉनिटर्स कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर्स एंड इंश्योर्स कंपनीज फॉलोइंग लिस्टिंग नॉर्म्स। जो भी कॉर्पोरेट्स होते हैं, ठीक है, उनको ये मॉनिटर करती है और उनके जो डिस्क्लोजर्स होते हैं, जैसे बैलेंस शीट्स हो गए, प्रॉफिट एंड लॉसेस हो गए, जितने भी जो उनकी डिटेल्स होती है कंपनीज की, उनको ये डिस्क्लोज करवाती है और जो भी नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करवाती है। सेबी प्रमोट्स फेयर प्रैक्टिसेस एंड ट्रांसपेरेंसी इन द कैपिटल मार्केट। ठीक है। कैपिटल मार्केट के अंदर जो भी फेयर प्रैक्टिसेस हैं, ट्रांसपेरेंसी है, ये मेंटेन करवाती है। और जितनी भी कंपनियां जो लिस्टेड होंगी, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होगी, उनकी सारी जितनी भी डिटेल्स हैं वो ट्रांसपेरेंटली वो सेबी की वेबसाइट पे अवेलेबल होती हैं, उनको अवेलेबल करनी पड़ती हैं। और ये पूरा जो सिस्टम होता है उसको ये प्रमोट करती है कि ये फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से ये चले। उसके बाद सेबी कंडक्ट्स इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम। जैसे कि हमने पहले भी बताया कि सेबी इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम्स को कंडक्ट करती है, टाइम टू टाइम कंडक्ट करती है। ठीक है। अगर हम एक शॉर्ट में, एक लाइन में अगर बात करें, तो सेबी एक्ट्स एज ए वॉच डॉग
ऑफ द इंडियन कैपिटल मार्केट, यानी जो इंडियन कैपिटल मार्केट का ये एक वॉच डॉग है। ठीक है। तो पहली चीज़ जो थी वो हमने सेबी के बारे में आपको बताया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में। उसके बाद हम चलते हैं नेविगेशन ऑफ सेबी वेबसाइट। जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है उसको हम एक बार हम इसको नेविगेट कर लेते हैं। नेविगेट करने से पहले हम आपको दिखाते हैं सर्टिफिकेशन। जो अवेयरनेस सर्टिफिकेशन है वो इस तरीके का होता है। ये जो सर्टिफिकेशन है ये टाइम टू टाइम सेबी कंडक्ट करता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे लेफ्ट साइड में एक लोगो है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का लोगो है। और राइट साइड की तरफ आप देखेंगे NISM यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट का एक लोगो है। ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या है कि सेबी का ही एक विंग है, जो कि एक कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव ऑफ सेबी कह सकते हैं हम, कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट ये ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन कंडक्ट कराता है। ठीक है। ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन कंडक्ट कराता है। स्टॉक मार्केट के अंदर जितनी भी स्किल्स होगी जो प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम को ये कंडक्ट कराता है। यानी एक टाइप से ये लाइसेंसेस जो होते हैं, यानी कि लाइसेंसेस आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि सर्टिफिकेशन ये 2-2 साल के लिए, 3-3 साल के लिए, 1-1 साल के लिए होता है, डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ सर्टिफिकेशन। तो जैसे किसी को अगर इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र अगर किसी को बनना है तो NISM के जो सर्टिफिकेशंस होते हैं, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों सर्टिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद फिर आप सेबी में अप्लाई कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के लिए। यानी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के लिए सेबी आपको नहीं अम, आपको ऑथराइज नहीं करेगा। ठीक है, जब तक कि आप NISM का सर्टिफिकेशन ना ले लें। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि लाइसेंसिंग जो रिक्वायरमेंट्स के लिए जो सर्टिफिकेशन है वो NISM कंडक्ट कराता है। ठीक है। अब चलते हैं सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन। इस तरीके से यहाँ पर लिखा होता है सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन जो हमने किया है इसको। उसके बाद ये एक छोटा सा टेस्ट होता है, इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। आप उन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। उससे पहले यानी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन से पहले इनकी जो NISM की जो वेबसाइट होती है, पोर्टल होती है, उस पर जो कंटेंट होता है, ठीक है, किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए जो कंटेंट होता है, जो बुक्स होती हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती हैं। आपको कोई भी लेफ्ट राइट नहीं चलना है, आपको सिंपली NISM की वेबसाइट को रेफर करना है, सेबी की वेबसाइट को रेफर करना है नॉलेज के लिए। ठीक है। और वो जो बुक है NISM की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको आप रीड कर सकते हैं। उसको रीड करने के बाद, कंप्लीट रीड करने के बाद, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो एडिशनल क्वेश्चंस होते हैं, वो आप गूगल करके भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी नॉलेज को पहले डेवलप करके और उसके बाद फिर आप एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। ठीक है। तो ये जो सर्टिफिकेट है ये सिर्फ 2 साल के लिए वैलिड है। हमने इसको सितंबर 18 2024 में जैसे पास किया है, तो ये वैलिड होगा सितंबर 14 2026 तक ये वैलिड होगा। ठीक है। उसके बाद इस एग्ज़ाम को हमें दोबारा देना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था सर्टिफिकेशन के बारे में। ठीक है। अब चलते हैं हम सेबी की वेबसाइट पे। ये है सेबी की वेबसाइट। ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि सेबी एक वॉचडॉग है सिक्योरिटीज मार्केट का और इसकी एक वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट में आप जब गो थ्रू करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। सबसे पहले तो आपको जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं इनके, बोर्ड ऑफ मेंबर्स में इनका चेयरमैन होता है सेबी का, जिसमें अभी प्रेजेंट चेयरमैन है तुहिन कांता पांडे। ये न्यू चेयरमैन है, इन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है। ठीक है। और जो अदर जो होल टाइम मेंबर्स हैं वो भी आप इसमें देख सकते हैं। ये उसके बाद पार्ट टाइम मेंबर्स दे सकते हैं। तो जितनी भी जो अपॉइंटमेंट होती है सेबी एक्ट के अकॉर्डिंग अपॉइंटमेंट होती है इनकी। ठीक है। आप ये देख सकते हैं, इनको गो थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद है, अगर आप इसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस आप देख सकते हैं कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इसकी गाइडलाइंस क्या है, मास्टर सर्कुलर्स क्या है, एडवाइजरी क्या है। टाइम टू टाइम एडवाइजरी निकलती है सभी लोगों के लिए, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए एडवाइजरी एंड गाइडेंस निकलती रहती है। ठीक है। उसके बाद है एनफोर्समेंट लीगल सेक्शन के अंदर गए, अबाउट सेक्शन के अंदर जब आप देखेंगे तो सेबी के बारे में बहुत कुछ आप जानकारी इसमें से हासिल कर सकते हैं। ठीक है, कि बोर्ड मेंबर्स कौन कौन से हैं। उसके बाद है जो फंक्शंस हैं, पावर्स हैं सेबी के, वो क्या क्या हैं। जैसे कि हमने आपको बताए थे फंक्शंस, तो 4-5 फंक्शन हमने बताए थे, बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में हमने आपको बताए थे। ठीक है। उसके बाद है इसका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीज़ें आप जानकारी इसके अंदर ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है एनफोर्समेंट के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पर जो इनफॉर्मल जो गाइडेंस होती है वो क्या है, ये एक नॉर्मल पब्लिक के लिए जनरली क्या होता है कि जो कॉरपोरेट बॉडीज़ हैं, ठीक है, मैक्सिमम उन लोगों के लिए ये होती हैं चीज़ें। उसके बाद है फाइलिंग्स। फाइलिंग्स में भी आप यहाँ पर जा सकते हैं कि जैसे म्यूचुअल फंड के लिए ड्राफ्ट हो गया, राइट इश्यूज के लिए हो गया कि कौन कौन सी कंपनियां राइट इशू अभी कर रही हैं, म्यूचुअल फंड्स कौन कौन से हैं, कौन प्रेजेंट हैं, कौन कौन से अभी
ड्राफ्ट स्टेज पे है। तो इस तरीके से आपको सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर मिलेगी। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर रिपोर्ट्स आपको मिलेंगी। ठीक है, इन रिपोर्ट्स को भी आप स्टडी कर सकते हैं यदि ज़रूरी हो तो। ठीक है, उसके बाद है कॉज लिस्ट हो गई है, और प्रोसेसिंग एप्लीकेशन स्टेटस है। ठीक है, कुछ मीडिया का इसमें नोटिफिकेशन है, विजिलेंस, ये विजिलेंस है। तो ये जो सेबी की वेबसाइट है, ये जनरली क्या है कि जो कॉरपोरेट बॉडीज़ हैं, जो भी उनकी आगे की मूवमेंट होती हैं, जो सर्कुलर, जो इंस्ट्रक्शंस गाइडेंस जो सेबी देती रहती है टाइम से टाइम, वो सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन होती जाती हैं, तो रेगुलरली ये अपडेट होती रहती है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं इन्वेस्टर वेबसाइट। सेबी की जो दूसरी वेबसाइट है, ठीक है, वो है सेबी की वेबसाइट है, वो है investor.sebi.gov.in। ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। ये वेबसाइट हम लोगों के लिए है, जो इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों के लिए है। इसमें लर्निंग के लिए बहुत कुछ है। यदि आप इसके अंदर नेविगेट करेंगे तो बहुत कुछ इसके अंदर है। और इस तरीके की जो वेबसाइट है, ठीक है, ये हमें इसको पूरा गो थ्रू करना चाहिए। और ये हमारी नॉलेज के लिए, जो इन्वेस्टर एजुकेशन है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप सेबी का इन्वेस्टर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। ये आपको एनआईएसएम दूसरी वेबसाइट पे ले जाएगा, एनआईएसएम की वेबसाइट पे ले जाएगा। देखिए, ये दूसरी वेबसाइट खुल गई, यहाँ पर आप रजिस्टर करके और फ्री में आप स्टडी मटेरियल भी ले सकते हैं। और ये जो एग्जामिनेशन है, ये भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, इसमें कोई भी चार्जेस नहीं है। नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, इस नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप मेल भी कर सकते हैं। तो ये इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए है। अब हम चलते हैं आगे। देखिए, इसके अंदर बहुत सारा कंटेंट है हमारे लिए स्टडी करने के लिए। जब आप देखेंगे तो अवेयरनेस प्रोग्राम भी इसके चलते रहते हैं, सेबी के अवेयरनेस मैसेजेस चलते रहते हैं। इन्वेस्टर चार्टर है इसका, रिक्वेस्ट फॉर अवेयरनेस प्रोग्राम है। ये कॉर्पोरेट बॉडीज़ के लिए है कि जो कॉर्पोरेट ये चाहता है कि हमारी कंपनी में, हमारे कॉर्पोरेट के अंदर सेबी इस तरीके के कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए, तो उसके लिए भी आप रजिस्टर कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये इन्वेस्टर सपोर्ट है। उसके बाद ये कुछ इवेंट्स कराती है सेबी। ठीक है, पार्टनर विद सेबी है। अगर आप मास्टर ट्रेनर बनना चाहते हैं इसके अंदर, तो आप सेबी में आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, यदि आपको इन्वेस्टमेंट का अगर अनुभव है तो। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे मनी मैटर्स है, लेट्स अंडरस्टैंड, तो आपने इसको क्लिक किया तो ये जो कंटेंट है, ठीक है, इस कंटेंट को आप स्टडी कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा कंटेंट है। ठीक है, आप इसको पूरा गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इन्वेस्टर एवेन्यू टू ग्रोथ योर मनी। ठीक है, ये भी एक कंटेंट है, इस कंटेंट को भी आप स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। यदि आप ट्रस्ट करते हैं तो आप इस कैलकुलेटर को आप यूज़ कर सकते हैं। और अलग अलग, देखिए, इंटरेस्ट कैलकुलेटर, आप इंटरेस्ट कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर्स है, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का आप कर सकते हैं। तो ये अलग अलग कैलकुलेटर्स हैं, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप अपने फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में आप समझना चाहते हैं तो आप इसका एक छोटा सा असेसमेंट होता है, आप इसको दे सकते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए आप अपने फाइनेंशियल हेल्थ को चेक करना चाह रहे हैं, तो ये छोटा सा टेस्ट है, शायद 3 से 5 मिनट का टेस्ट होगा। फाइनेंशियल हेल्थ चेक, डू यू हैव एनी हु डिपेंड्स ऑन योर फाइनेंशियली, ऑन यू फाइनेंशियली, अगर यस है तो नेक्स्ट कीजिए। डू यू हैव द लाइफ इंश्योरेंस कवर फॉर द लास्ट 15 to 20 टाइम्स ऑफ 20 टाइम्स योर एनुअल इनकम, यदि नहीं है तो आप अगर नो करेंगे तो ये आपको एक सजेशन देगा, एक रिकमेंडेशन देगा। तो यहाँ पर आप एक रिकमेंडेशन को भी आप देख सकते हैं कि एज यू डू नॉट हैव लाइफ इंश्योरेंस कवर फॉर एटलीस्ट 15 to 20 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम, यानी कि आप समझ रहे होंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, अगर आपका 15 to 20 टाइम्स एनुअल इनकम नहीं है तो आप इसका मतलब खतरे में है। ठीक है, फाइनेंशियली। तो इसीलिए आपको ये रिकमेंड किया जाता है कि आप इसके लिए तैयारी करें। ठीक है, मैं नेक्स्ट करता हूँ। फाइनेंशियल हेल्थ चेक्स, डू यू हैव द हेल्थ इंश्योरेंस फॉर योर सेल्फ एंड ऑल योर डिपेंडेंट्स, अगर मैं इसको यस करता हूँ, पर्सनल है, ठीक है, पर्सनल है तो ओके। उसके बाद आगे चलता हूँ। हाउ वेल आर यू अवेयर ऑफ फीचर्स, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ योर हेल्थ इंश्योरेंस कवर, यस, हम अवेयर हैं इसके लिए। उसके बाद फाइनेंशियल हेल्थ चेक में फिर अगला क्वेश्चन आता है, हाउ वेल कैन यू हैंडल सडन अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस। ठीक है, आई कैन हैंडल, आई कांट। ठीक है, आई कैन हैंडल स्मॉल इमरजेंसी एक्सपेंसेस, मैं इमरजेंसी स्मॉल एक्सपेंसेस को हैंडल कर सकता हूँ। इफ़ यू हैव ए क्रेडिट कार्ड, मेरे पास कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो फिर मैं ये लिखता हूँ कि मेरे पास कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं है। डू यू हैव एनी पर्सनल लोन्स, मेरे पास कोई भी पर्सनल लोन नहीं है। ठीक है, मैं नेक्स्ट करता हूँ। इज द टोटल ईएमआई यू पे टुवर्ड्स द होम लोन्स, कार लोन्स, नहीं, मेरा कुछ नहीं है ऐसा। तो मैं आगे चलता हूँ। डू यू क्रिएट द बजट ऑफ ए होम इनकम, नहीं, मैं बजट नहीं बना पाता। नो। हैव यू कैलकुलेटेड द कॉर्पस नीडेड फॉर यू टू रिटायर द कंफर्टेबली, नहीं, मैं ये अभी मैंने कुछ कैलकुलेशन नहीं किया। आर यू इन्वेस्टिंग एनफ फॉर रिटायरमेंट, अगर मैं इसमें नो करता हूँ तो नो कर देता हूँ, अगर यस करना है तो यस करना है।
हैव यू शेयर द डिटेल्स ऑफ योर इन्वेस्टमेंट विद योर स्पाउस, अगर मैं इसको यस करता हूँ, ठीक है। हैव यू एडेड इंफॉर्मेशन डिटेल्स टू योर टू ऑल योर इन्वेस्टमेंट्स, यस। हैव यू मेड ए विल, नो। इसको मैं सबमिट करता हूँ। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि एक रिपोर्ट इसने तैयार कर दिया जिसको कहते हैं कंसोलिडेटेड रिपोर्ट्स हाइलाइट्स। एरिया ऑफ कंसर्न इसने लिखा है, ये एरिया ऑफ कंसर्न है, यानी कि इन एरिया ऑफ कंसर्न को हमें इसका इसको हमें अपने पास एक तरीके से प्रिंट आउट निकल के हमें ये चेक करना, अपने पास रख लेना है कि एक एरिया ऑफ कंसर्न को हम किस तरीके से इसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है एरिया टू इम्प्रूव, इस एरिया को इम्प्रूव किया जा सकता है जो इसमें लिखा गया है। और उसके बाद एरिया डिस्प्लेइंग गुड फाइनेंशियल हेल्थ, इसका मतलब है कि ये आपके कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो कि आपके फाइनेंशियल हेल्थ को मजबूत कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेटिंग इन दिस क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये सेबी की वेबसाइट पे है, तो इन्होंने इसको, ये क्वेश्चनेयर का जो डायरेक्ट लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप डायरेक्टली इसको अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया है स्पॉट स्कैम। देखो बहुत सारे स्कैम चलते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, यानी कि फाइनेंशियल इकोसिस्टम के अंदर, तो हम उन स्कैम को किस तरीके से स्पॉट कर सकते हैं उसके लिए भी कुछ क्वेश्चनेयर्स हैं। इन क्वेश्चनेयर्स को आपको, ये क्वेश्चनेयर भी आपको अटेंड करने चाहिए। व्हाट डज द सिक्योरिटी मार्केट इन्वेस्टमेंट स्कीम प्रोडक्ट स्ट्रेटजी ऑफर, क्या ऑफर करते हैं ये देखिए। गारंटीड रिटर्न क्या ऑफर कर सकते हैं, हाई रिटर्न्स ऑफर कर सकते हैं, क्विक डेली रिटर्न्स ऑफर है, टीच स्ट्रेटजीज टू ट्रिक अर्न क्विक मनी, often using derivative future and options, high returns, quick daily returns at low or no risk, guaranteed return, assured returns. What does the securities market investment scheme product strategy offer, क्या ऑफर करती है ये, ठीक है, टीच करती है स्ट्रेटजीज और ट्रिक्स टू अर्न क्विक मनी, ऑफन यूजिंग डेरिवेटिव्स फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ठीक है। तो ये जो आपको ये बताते हैं कि 10 में से 9 लोग इसमें लॉस में रहते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन लूज मनी, ठीक है। ये सब चीजें आपको एजुकेट कर रही हैं। दूसरा है हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट द सिक्योरिटीज मार्केट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट स्कीम स्ट्रेटेजी, आप कैसे जानते हैं इसके बारे में, एक्सपर्ट से जानते हैं, इन्वेस्टमेंट गुरु फ्रॉम द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप जानते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में, या अनसॉलिसिटेड फोन कॉल्स के बारे में, फिजिकली अप्रोच बाय एजेंट्स ऑफ एस्टेब्लिश सेविंग एवेन्यूज लाइक पोस्ट ऑफिस बैंक्स, या फिर रिलेटिव फ्रेंड्स के बारे में, या फ्री सेमिनार मीटिंग विद फूड अरेंज्ड इन सेमिनार वेन्यू, नहीं, फिजिकली अप्रोच्ड बाय, ठीक है। ये सब चीज़ें हम कभी पोस्ट ऑफिस या बैंक्स वाले जो हमें स्कीम बताते हैं उसके थ्रू भी हमें पता चलता है। देखो आजकल क्या सोशल मीडिया के थ्रू भी ये सब चीज़ें पता चल रही हैं, लोग सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा बता रहे हैं, ठीक है, क्विक इनकम की जो स्कीम्स वो बता रहे हैं। तो ये अगर कोई भी ये कहता है कि 100% गारंटीड रिटर्न्स के बारे में अगर स्टॉक मार्केट के अंदर बता रहे हैं तो ये पूरा स्कैम है। कभी भी स्टॉक मार्केट के अंदर कोई भी गारंटीड रिटर्न्स नाम की कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। हम भी जो ईटीएफ के बारे में आपको बताते हैं उसके अंदर भी हम बताते हैं कि ये सेफ है, इसको आप 100% सेव कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई भी गारंटी नहीं है। जो आपने लिया हुआ है, जो आपने कोई भी एसेट आपने लिया हुआ है, चाहे वो ईटीएफ हो, चाहे वो स्टॉक्स हो, चाहे वो एनसीडी हो, चाहे आपका म्यूचुअल फंड हो, किसी भी एसेट के अंदर अगर हमें, मैं कहता हूँ गोल्ड बॉन्ड के अंदर भी है, ठीक है, किसी भी सिस्टम के अंदर इसके अंदर आप सेफ नहीं है। मतलब रिस्क फ्री कोई भी चीज़ नहीं है, गारंटेड कोई भी चीज़ नहीं है। आप चीज़ों को रिस्क फ्री बना सकते हैं, उसके लिए स्ट्रैटेजीज हैं, ठीक है। रिस्क फ्री कैसे हो सकते हैं आप, वो स्ट्रैटेजी आप बना सकते हैं कि भाई हम रिस्क फ्री हो चुके हैं, यानी मार्केट में जो हमने इन्वेस्टमेंट किया था, हमने मार्केट से जो प्रॉफिट निकाला है उसको हमने हायर रिस्क के अंदर डाल दिया, और जो हमारी कैपिटल है वो सेफ है, वो उस पर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से कुछ किया जा सकता है, नहीं तो 100% गारंटीड कोई चीज़ नहीं है इसके अंदर। हाउ टू स्पॉट ए स्कैम, डिड यू हियर एनी ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द सेल्स पर्सन और फ्रॉम वन हु इंट्रोड्यूस द सिक्योरिटीज मार्केट स्कीम प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी, क्या आपने ऐसा कुछ सुना है कि कोई सेल्स पर्सन आपको पिच कर रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है, लिमिटेड टाइम ऑफर दे रहा है, लाइफ चेंजिंग रैक्स रिच स्टोरीज आपको बता रहे हैं, प्रॉमिसिंग लाइफ ऑल्टरिंग ट्रांसफॉर्मेशन बता रहे हैं, कुछ ऑनलाइन कोर्सेज से कि ऑनलाइन कोर्स के थ्रू आपकी जिंदगी बदल जाएगी, एश्योरेंस गिवन दैट द सिक्योरिटी मार्केट से कोई 100% गारंटेड रिटर्न की कोई बात कर रहा है, बिजनेस आइडिया इज प्रेजेंटेड है नेक्स्ट बिग थिंग इन सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर, कोई बिजनेस आइडिया आपको बता रहा है, तो ये जो सब चीजें हैं, ठीक है, ये सारी चीजें टोटल स्कैम हो सकती हैं। तो कोई भी अगर हम इसके अंदर कर लेते हैं, ठीक है,
ये स्कैम हो सकता है। इज द एंटिटी ऑथराइज रेगुलेटेड बाय सेबी टू ऑफर सिक्योरिटीज मार्केट इन्वेस्टेड प्रोडक्ट स्कीम्स। ठीक है, इज द एंटिटी ऑथराइज रेगुलेटेड बाय टू ऑफर सिक्योरिटीज मार्केट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट स्कीम्स। ठीक है, हम इसके बारे में कोई नहीं जानता है। तो अब गाइडलाइंस फॉर स्पॉटिंग ए स्कैम, देखो गाइडलाइंस क्या है स्कैम के लिए। अगर ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कि कोई हाई रिटर्न्स, क्विकली डेली रिटर्न्स, अगर कोई आपको कह रहा है कि मैं 5 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर आपको करोड़पति बना दूंगा। ठीक है, आप इसमें लाखों की इन्वेस्टमेंट करो, करोड़पति बना दूंगा, इसका मतलब टोटल वो स्कैम है। ठीक है। उसके बाद कुछ अनरजिस्टर्ड एंटिटीज हैं जो आपसे इन्वेस्टमेंट करवाते हैं कि आप इन इन प्रोडक्ट के अंदर, स्पेसिफिक प्रोडक्ट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। ठीक है, वो भी एक स्कैम है कि आप स्पेसिफिक इन्हीं के अंदर कीजिए। ठीक है, बिना लर्निंग के, बिना उसके, ठीक है, आपको वो इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं। और इन्वेस्टमेंट जब करवा रहे हैं तो उसके बदले वो आपसे कुछ चार्ज भी कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें, इसका मतलब है कि वो सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए आपको किसी कुएं के अंदर डाल देंगे। तो ये भी एक स्कैम है। फॉल्स प्रोमिसेस और क्विक हाई रिटर्न्स, जैसे कि पहला वाला जो पॉइंट था कि फॉल्स प्रोमिसेस करते हैं हाई रिटर्न्स के लिए, क्विक हाई रिटर्न्स के लिए। फिर उसके बाद टीचिंग कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजीज, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें आपको बता देंगे कि मार्केट के अंदर ऐसे पैसा बनता है, ऐसे बनता है, वो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आपको बता देंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन, चेक फॉर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बिफोर इन्वेस्टिंग, आपको इन्वेस्टिंग से पहले डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करना है। ठीक है, नहीं तो आप स्कैम में फंस सकते हैं। उसके बाद है पुशी सेल्स पर्सन, नो रेपुटेबल इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल शुड पुश यू टू मेक द इमीडिएट डिसीजन अबाउट द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो आपको पुश करना उसके लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, कि आप यहाँ कीजिए, इन्वेस्टमेंट यहाँ कीजिए, तो ये सारा स्कैम है, इसको आप स्पॉट कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चनेयर है इसका भी मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, जैसे अगर आप एजुकेशनल मटेरियल लेना चाहते हैं तो जो इसके रिसोर्सेज हैं इसमें है, तो मैं ये पूरा ही लिंक आपको शेयर कर दूंगा। तो आपके जो ये मेन्यू सेक्शन है यहीं पर आप क्लिक करके आप इनको ओपन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं पूरी वेबसाइट का ही लिंक दे दूंगा आपको। और उसके बाद इन्वेस्टर एजुकेशन मटेरियल आप यहाँ से ले सकते हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन मटेरियल ले सकते हैं, एनआईएसएम स्टडी मटेरियल ले सकते हैं, पॉलिसी डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें स्टडी करने के लिए है, तो लिंक मैं शेयर कर दूंगा, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। और जो इन्वेस्टर एजुकेशन जो इसका फ्री प्रोग्राम है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसको अटेंड कर सकते हैं, और इस तरीके का आप भी सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सर्टिफिकेट लेने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो आपकी एजुकेशन को चेक करता है और आपके इंटरेस्ट को चेक करता है कि हाँ, इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम के अंदर आपका एक इंटरेस्ट है, और आप एज ए इन्वेस्टर आप अवेयर हैं कि आप किसी भी स्कैम्स के उसमें नहीं आएंगे, और जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो सोच समझ कर करेंगे, और अपना खुद का निर्णय के हिसाब से आप करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा जो हम कहना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।